जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। लॉस एंजिल्स, यहाँ भी श्री परमहंस अद्वैत मत का एक सुंदर आश्रम बना हुआ था। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने कृपा करके उसका शुभ मुहूर्त किया और अपने वचनों में फरमाया, क्या यह अमेरिका है? सब प्रेमियों ने कहा, जी स्वामी जी, यह अमेरिका है। पुनः फरमाया, आप अमेरिका वाले हो? प्रेमियों ने विनय की, नहीं स्वामी जी, हम श्री आनंदपुर वाले हैं। फरमाया, कमाल है, अति कमाल है। फिर तो आपके करण करावन हाथ स्वयं श्री परमहंस दयाल जी हैं। एक भक्त जी ने समस्त संगत की ओर से आभार प्रकट करते हुए विनय की, आपने जो इतनी सुकोमल सेहत में हमें यहाँ आकर कृतार्थ किया है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है जो आभार प्रकट कर सके। आपके इस महान उपकार के लिए हम ऋणी हैं, ऋणी रहेंगे। भक्त जी पुनः कहने लगे, सन 1960 में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। सेवा कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा था। कुछ विदेश निवासी भक्त श्री दर्शनों के लिए आए और उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि आपने सारे भारतवर्ष को भक्ति से प्रदीप्त कर दिया है। हम भारत से दूर मायावी नगरों में रहते हैं, हम पर भी रहमत करो और हमें अपने दर्शनों से निहाल करो। उनकी विनय को सुनकर श्री प्रभु जी मौन हो गए। फिर श्री मौज में आकर ये वचन किए कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर श्री आनंदपुर के निर्माण के लिए कितना कार्य करना है। अभी समय की न्यूनता वश वहाँ नहीं आ सकते। हम आपसे वायदा करते हैं कि समय पाकर आपके पास अवश्य आएंगे और श्री परमहंस अद्वैत मत का झंडा चौकोठी में फहराएंगे। वे प्रेमी जन श्री प्रभु जी के ये वचन सुनकर जय जयकार करने लगे। आज हम देख रहे हैं कि श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के उन वचनों को पंचम रूप में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने साकार कर दिया। देश विदेश और सृष्टि के कोने कोने में जाकर नाम और भक्ति का डंका बजा दिया। अधिकारी संस्कारी रूहों को भक्ति से लाभान्वित कर रहे हैं। आज वास्तव में श्री परमहंस अद्वैत मत का झंडा चौकोठी में लहरा रहा है। श्री आनंदपुर दरबार का गौरव चारों दिशाओं में फैल रहा है। भक्त जी द्वारा श्री प्रभु जी की असीम एवं अवर्णनीय महिमा को श्रवण कर सब गुरुमुख जन श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की अपार अनगिनत रहमतों के आगे नतमस्तक हो गए। एक दिन आपने फरमाया, महापुरुषों के वचन है दोहा, जग रहू जगते अलग रहू, जोग जुगत की रीति, दुल्हन हृदय नाम ते, लाए रहो दृढ़ प्रीति। दुनिया में रहकर बेशक दुनिया के काम करो, मगर दुनिया को दिल में स्थान नहीं देना है। दिल में केवल प्रभु का प्यार बसाना है, फिर काल व माया का कोई डर नहीं रहेगा। एक छोटा बच्चा आगे आकर विनय करने लगा, स्वामी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप भी मुझसे प्यार करते हो? उसका भोला और सरल हृदय देखकर आप बहुत मुस्कुराए और फरमाया, जो हमसे सच्चा प्यार करता है हमें वह अति प्रिय होता है। आपने सब पर अपना असीम प्यार लुटाकर सबके दामन सच्ची खुशियों से और आनंद से भरपूर कर दिया। फिर सेवकों से कहा कि सबको कह दो कि यहाँ का सब कार्यक्रम पूर्ण हो गया है। अब श्री आनंदपुर वाले हमें याद कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर आए हैं। अब आप श्री आनंदपुर में आओ और श्री आनंदपुर के दर्शन पाकर आनंद रूप हो जाओ। ये श्री वचनों को श्रवण कर सबके दिल में श्री आनंदपुर जानने की उत्कंठा उत्पन्न हो गई। 18 अक्टूबर को श्री सद्गुरु दाता जी ने वहाँ से प्रस्थान किया। दुबई एयरपोर्ट से होते हुए
भारत के बम्बई शहर में कृपा की। एयरपोर्ट पर स्वागतार्थ पहुँचे हुए संत समाज ने पुष्पहार एवं गुलदस्ते भेंट कर आपका भव्य स्वागत किया। महाप्रभु जी ने वहाँ सभी प्रेमियों को दिव्य श्री दर्शन और प्रवचनों से निहाल कर जब श्री आनंदपुर की पावन धरा पर चरण स्पर्श किए तो हर्ष नगारे बज उठे, शहनाइयाँ गूंज उठी। अपने प्राण प्यारे स्वामी जी को सम्मुख पाकर श्री आनंदपुर का कोना कोना चहक उठा। वातावरण में दिव्य सुगंधी छा गई, शीतल पुरवैया बहने लगी। हर पत्ता पुष्प व डाली झूम झूम कर आदित्य संगीत से जनकृत हो उठी। गुरुमुखों के हृदय आंगन में अनूठी खुशियों का संचार हुआ। महाप्रभु जी की मधुरमयी दृष्टि को पाकर सब आनंद मगन हो गए। निज तन पर लाखों कष्ट उठा, ज्योत नाम की घट हर घट जगाई है। आन पधारे आज श्री आनंदपुर, शुभ आगमन की सबको बधाई है। सन 2013। यात्रा। कृपा सागर करुणानिधि श्री परमहंस दाता दयाल जी का भक्तों प्रेमियों के प्रति असीम स्नेह निरंतर प्रवाहित रहता। प्रेमी गुरुमुखों को भक्ति का अम्य पिलाने, प्रेममयी लीलाओं से सरसाने के लिए आपने पुनः सन 2013 में विदेश जाने का प्रोग्राम बनाया। महापुरुषों के इस अतुलनीय प्रेम का वर्णन करते हुए संत चरणदास जी फरमाते हैं, दोहा। पितु सु माता सो गुना, सुत को राखे प्यार। मन से ती सेवन करे, तन सु डांट अरुगार। माता सु हरि सो गुना, जिनसे सो गुरुदेव। प्यार करे ओ गुण हरे, चरण दास सुख दे। अर्थात माता बालक को पिता से 100 गुना अधिक प्यार करती है। ऊपर से भले ही उसको डांट दे, परंतु अंतरीव तौर से उसका बालक के प्रति अपार स्नेह और हित भरा होता है। माता से भगवान 100 गुना अधिक प्रेम करते हैं। वह प्रोक्ष एवं अप्रोक्ष रूप में बालक की सार संभाल करते हैं, परंतु सद्गुरु का अपने सेवक से उनसे भी 100 गुना अधिक प्रेम होता है। भगवान जीव को जन्म देकर संसार में भेजते हैं, परंतु पूर्ण सद्गुरु अपने शिष्य को अपनी रहनुमाई में पावन सत उपदेशों द्वारा संसार सागर से पार होने की अति सरल एवं सुगम युक्तियां बतलाकर परमात्मा से एकाकार करवा देते हैं। यह उनका कितना बड़ा एवं महान उपकार है, जो जीव के जन्म जन्मांतरों के कलिमल धोकर उसकी आत्मा को स्वच्छ एवं निर्मल बना देते हैं। इन्हीं वचनों को सार्थक करते हुए आपने एमिरेटस फ्लाइट द्वारा 27 अगस्त को बम्बई एयरपोर्ट से सर्वप्रथम दुबई शहर में कृपा फरमाई। दुबई। श्री प्रभु जी की दिव्य झलक को पाकर दुबई वासी प्रेमियों को अपार खुशी के साथ साथ विस्मय भी हुआ कि कैसे उनके प्राण प्यारे इष्ट देव अपनी सुकोमल सेहत की परवाह किए बिना यात्रा के अनेक कष्ट सहन कर भी भारत से उनके देश में पधारे। यह सचमुच ही किसी महान उपकार से कम न था। महापुरुषों का लक्ष्य केवल जीवों का उद्धार करना होता है। आपके दिव्य चुंबकीय आकर्षण से आकर्षित होकर पुण्य संस्कारी आत्माएं सहज ही खिंची चली आती हैं। आपका अलौकिक प्रेम उन्हें माया की दास्ता से छुड़ाकर चरणों के समीप ले आता और वे शाश्वत आनंद की अनुभूति करती। आपकी मनोहारी झलक और पावन प्रवचनों की अमृत वर्षा उनके झुलसे हृदयों को शीतल शांत कर देती। आपकी असीम कृपा को पाकर उनके जीवन का कायाकल्प ही हो जाता। जब वे अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आते तो वे भी उनसे प्रभावित हुए बिना ना रहते और श्री दर्शनों की इच्छा प्रकट करते।
इस प्रकार प्रेमी गुरुमुखों की संख्या इतनी बढ़ गई कि पहले बना हुआ आश्रम छोटा पड़ने लगा। गुरुमुखों ने एक अन्य प्लाट लेकर उस पर बड़े आश्रम का भव्य निर्माण किया। इस सद्गुरुदेव जी महाराज ने निज कर कमलों से इस नए आश्रम का शुभ मुहूर्त किया। श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाओं को पुष्प मालाएं पहनाकर मस्तक पर केसर का तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। तत्पश्चात आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, इंसान ईश्वर की अंश है, उसी की जात है। अगर यह अपने भंडार से जाकर नहीं मिला तो पता नहीं कितने जन्म ठोकरे खाता रहेगा। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होया, कई जन्म है वर वृख जोया। मिलु जगदीश मिलन की बरिया, चिरकाल या दे संजरिया। गुरवाणी। संत महापुरुष फरमाते हैं कि कई जन्मों तक तू कीट पतंगों की योनियों में भटकता भरमाता रहा। कई जन्मों तक हाथी घोड़े हिरण आदि पशु योनियों में भटकता रहा। कभी सर्प तो कभी पक्षी बन उन अनेक दुख उठाता रहा। कभी पेड़ पौधों की जड़ योनियों में ठोकरे खाता रहा। चिरकाल पश्चात इसे यह दुर्लभ मानुष देही इसलिए मिली है ताकि यह मालिक की बंदगी करके दुनिया की ठोकरों से बच जाए, मुसीबतों से बच जाए और मालिक की भक्ति करके उनकी याद करके उसी से एकाकार हो जाए और हमेशा के लिए सुख रूप हो जाए, अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच जाए। गुरुमुखों, इस बात का विचार करना है कि यह मानुष जन्म केवल खाने पीने के लिए या ऐश इशारत करने के लिए या यूं ही कि शरीर के सुख भोगों के लिए नहीं मिला। भले ही शरीर को सुख दो, आराम दो, मगर अपना काम भी साथ करो। इसी काम को करने के लिए ही इस आश्रम का निर्माण और शुभ मुहूर्त हुआ है, जिसकी सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। वह काम क्या है? ईश्वर यानी प्रभु परमात्मा की भजन बंदगी। देखा जाए तो जीवात्मा का अपना असली काम यही है कि जो जीव अपना काम करके जाता है वह इस संसार में भी सुखी जीवन व्यतीत करता है और अपना परलोक भी संवार लेता है। सभी प्रेमियों ने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का कोटि कोटि आभार प्रकट करते हुए गुरु महिमा और शुक्राना के भजन गाए और अपने धन्य धन्य भाग मनाए। हर गुरुमुख को पत्र पुष्प भेंट करने का सुअवसर प्रदान कर उनकी खुशियाँ चौगुनी कर दी। उन्हें भक्ति की अनमोल संपदा से माला माल कर और शाश्वत सुख प्रदान कर आपने न्यूयॉर्क की ओर प्रस्थान किया। न्यूयॉर्क। महाप्रभु जी पुनः एमिरेटस प्लेन द्वारा लगभग 14 घंटे की उड़ान भरते हुए 30 अगस्त को न्यूयॉर्क की धरती पर पधारे। आपकी चरण रज को पाकर वहाँ की धरती अपने भाग्यों पर इठलाने लगी और अभिनंदन के तराने सुनाने लगी। श्री कार जब आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंची तो प्रेमी जन प्रभु मिलन के गीत गाते हुए कार के आगे खड़े होकर नृत्य करने लगे। पुष्प मालाएं और गुलदस्ते भेंट कर अपने उद्गार प्रकट करने लगे। आपने मुस्कुराते हुए सबकी कुशलता पूछी। सबने मिलकर जय जयकार बुलाते हुए कहा कि श्री दर्शन पाकर उनकी अंतरात्मा प्रफुल्लित हो उठी और अब उनके मन में कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। श्री गुरु महाराज जी का मुस्कुराता हुआ मुखारविंद सदा उनकी आंखों के सम्मुख रहे, इसके अतिरिक्त उनकी कोई कामना नहीं है। चिरकाल पश्चात अपने परम हितैषी प्राण प्रिय श्री प्रभु जी का आगमन सुन अमेरिका के अन्य सभी स्थानों से प्रेमी पतंगों की भांति श्री दर्शन अमृत का रसपान करने यहाँ पावन धाम में एकत्र होने लगे। आपने उन्हें मानुष जन्म की दुर्लभता और सांसों की कीमत के बारे में जतलाते हुए फरमाया, मालिक की कृपा से
इस जीव को यह मानुष तन की ऐसी अमूलक दात मिली है जिसकी महिमा वेदों, शास्त्रों और ग्रंथों में गायन की गई है कि यह सबसे उत्तम योनि है, श्रेष्ठ है और सबके अफजल है। इसकी कोई कीमत नहीं पाई जा सकती। इसकी कीमत वस्तु इंसान को मिल जाने के बाद इसकी कदर कीमत का पता लगाना हर एक इंसान का फर्ज हो जाता है। यह हाथ में आया हुआ ऐसा कीमती लाल और हीरा यदि हाथ से निकल गया तो फिर इंसान को पीछे पछताने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। सारी दुनिया इसको क्या समझती है कि यह खाने पीने और इंद्रियों के सुख भोगने के लिए मिला है। वे इनसे ही आसक्त होकर अपने जीवन से कुछ भी लाभ ना उठाकर इसको ऐसे ही व्यर्थ गवा रहे हैं। यह भी ज्ञान नहीं कि उसे कितने श्वास मिले हैं और वह इस दुनिया में कितने दिन का मेहमान है। कोई इंसान यह कहे कि मैं हमेशा के लिए यहाँ रहूँगा, यह उसकी बड़ी भारी भूल है, जिसकी वजह से उसको फिर 84 के बंधन में जाना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष जीव के प्रति चेतावनी देते हैं कि मानव जन्म आपको एक अमूलक हीरा मिला हुआ है, इससे लाभ उठा लो और भक्ति का धन, रूहानी धन और सच्चा धन कमाकर अपने आप को माला माल बना लो, जो कि आपको मालिक की दरगाह में सुखरोही दिलाएगा। ऐसा ना हो कि इस अनमोल जिंदगी के गिनती के श्वास गलफत में बीत जाएं और इंसान को अंत में पछताना पड़े। उसके फिर हाथ पन्ने क्या आएगा। दोहा। लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंध निवार, रक्ष बेगाना कारज अपना, दिन सोने हु सवार। महापुरुष इसलिए संसार में आते हैं कि जो जीव मोह निद्रा में सोए हुए हैं, गलफत की नींद में सोए हुए हैं, उन्हें जगाते हैं कि उठो, अपना काम करो, अपने काम में लग जाओ। अगर अपना काम नहीं किया तो इसको बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत ही दुख उठाना पड़ेगा और आखिर में नरक योनियां झेलनी पड़ेंगी। अपना काम क्या है? मालिक की बंदगी, मालिक का भजन सुमिरन। यही है अवसर, यही है वेला, नाम प्रभु का ध्यान ले तू, अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तोष बना ले तू। इसलिए जो यह समय मिला है, सत्पुरुषों की संगति मिली है, आपको वो गलफत की निंद्रा से जगाकर मालिक की बंदगी में समय व्यतीत करना चाहिए, ताकि आपका लोक परलोक दोनों संवर जाए। श्री वचनों को श्रवण कर सबके हृदय में नव जागृति उत्पन्न हुई और सबने श्री वचनों को प्राणपन से पालन करने का दृढ़ निश्चय किया। इस प्रकार उन्हें सच्ची खुशियां प्रदान कर आपने 4 सितंबर को चार्टर्ड प्लेन द्वारा वॉशिंगटन की ओर प्रस्थान किया। वॉशिंगटन वर्षों पश्चात अपने प्राणधार श्री सद्गुरु दातार जी के श्री दर्शन पाकर प्रत्येक आत्मा उल्लासित हो उठी। यहाँ भी प्रेमियों ने एक नए आश्रम का निर्माण किया। अमेरिका जैसे देश की राजधानी में श्री परमहंस अद्वैत आश्रम का बन जाना किसी महान उपलब्धि से कम नहीं। प्रेमी गुरुमुखों को भक्ति की ओर अग्रसर होते हुए देखकर आप अति प्रसन्न हुए और इस आश्रम का भी निज कर कमलों से मुहूर्त दिया। नवनिर्मित आश्रम की सब गुरुमुखों को बधाई देते हुए फरमाया कि हम बधाई देने आए हैं और आप सब बधाई लेने आए हैं। उपस्थित सभी गुरुमुखों ने उस स्वर में जय जयकार की। श्रीमुख से इस आश्रम का नाम श्रद्धा धाम रखते हुए आपने फरमाया कि जो भी यहाँ आकर श्रद्धा सहित भक्ति के 5 नियमों श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान की नित्य प्रतिपालना करेगा, उसका यह जीवन भी सफल हो जाएगा और आगे परलोक में सुखरोही हासिल करेगा। एक ईरानी सज्जन श्री चरणों में आए। जब यहाँ आश्रम का निर्माण चल रहा था, उसकी अंतरात्मा ने उन्हें यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तन मन धन से इसके निर्माण में पूर्ण सहयोग दिया। श्री दर्शन की झलक पाकर
वे सज्जन अपनी सुध बुध भुला बैठे। जब श्री चरणों में मत्था टेकने का सुअवसर मिला तो उनकी खुशी का कोई पारावार ना रहा। श्री वचन हुए, बंदा आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। मालिक की बंदगी करते हो, मालिक की याद ही वह सच्चा सरमाया है जो इंसान को सच्ची खुशी प्रदान करता है। महाप्रभु जी के एक वचन ने ही उन्हें सच्ची खुशी और आनंद से माला माल कर दिया। यहाँ के प्रेमियों को श्री दर्शन प्रवचना मत से निहाल कर और उनके मन मंदिर में भक्ति के दीप जगाकर आपने सुखों की प्रभात कर दी। यहाँ एक रात ठहरकर अगले दिन अटलाटा शहर की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।